नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि महात्मा जी, यदि कोई बहुत बुद्धिमान है तो उसकी कीमत आपकी नज़र में क्या है? उन्होंने कहा शून्य। उसने कहा यदि कोई बहुत धनवान है तो आपकी नज़र में उसकी कीमत? फिर से उन्होंने कहा शून्य। यदि कोई बहुत सुंदर है तो? उन्होंने कहा शून्य। वो पूछता चला गया और वो कहते गए शून्य शून्य शून्य। व्यक्ति ने कहा यदि किसी व्यक्ति में ये सारी चीज़ें हों कि वो बुद्धिमान भी है, धनवान भी है, सुंदर भी है, बलवान भी है, तो आपकी नज़र में उसकी कीमत? उन्होंने कहा शून्य। उन्होंने कहा शून्य को शून्य से यदि गुणा भी कर दिया जाए या जोड़ भी दिया जाए तो भी तो शून्य ही होगा। उन्होंने कहा जब तक शून्य के आगे एक ना लगे तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। जब तक एक परमात्मा जीवन में ना हो, एक परमात्मा की शिक्षाएं जीवन में ना हो, एक परमात्मा की याद जीवन में ना हो, तब तक ये सारी चीज़ें शून्य हैं, जीवन निरर्थक है। उनका भाव ये था कि परमात्मा जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक जीवन निरर्थक हो जाता है। आध्यात्म जीवन को सुंदर बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। तो मित्रों, हम आध्यात्म को और परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। संत कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खंड भोजन मिले, असाधु संग न जाए। अर्थात यदि आपको किसी साधु व सज्जन व्यक्ति के साथ सादा भोजन भी मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ मिले हुए स्वादिष्ट व्यंजन को अस्वीकार कर देना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, वो सभी हमारे व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं निर्माण अवश्य करते हैं। वास्तव में हमारा मन हमारे आसपास की जानकारी को, वाइब्रेशंस को हर पल कैच करता रहता है। इसलिए यदि आप एक बहुत ही सफल और बेहतरीन जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक हो जाएं। ये चेक करें कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो बातें आप सुनते व पढ़ते हैं, वो सभी आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि नहीं तो तुरंत एक अच्छे व सकारात्मक संग का चुनाव करें और एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करें। ओम शांति। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाएं जिसके हाथ में सबकी डोरी। कितनी सुंदर बात किसी भक्त ने कही है। उनसे हम क्या छिपा सकते हैं? हम कई बार सोचते हैं कि हम छिप करके कुछ कार्य करते हैं तो कौन देखता है, कौन जानता है? परमात्मा सब कुछ जानते हैं, और जब कर्म की जो सज़ा है वो सामने आती है तब हम प्रभु को ही पुकारते हैं कि प्रभु हमें इससे मुक्त करो। तो प्रभु से कुछ छिपा हुआ नहीं है, हमसे भी कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छा कर्म ही करें ताकि जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बना रहे और जीवन में कभी भी कोई तकलीफ़ ना आए। कई बार शारीरिक बीमारी के रूप में जो तकलीफ़ आती है वो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अपने मन को हम सरल और शांत रखें, और ऐसी स्थिति आए ही ना उसके लिए प्रभु की याद के साथ साथ हम अपने तन का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इसके लिए प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो मिसिंग टीथ होते हैं, किसी में कुछ दांत नहीं होते हैं, तो उनको रिप्लेस कराना, मतलब उनको अल्टरनेट उनका ट्रीटमेंट करा के उनको उन दांतों को फिक्स कराना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी भोजन करने वाला जब हम खाना खाते हैं तो 32 बार चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन का मुख में
हमारे सलाइवा में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होती हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि यदि किसी के सामने के दांत नहीं हैं तो जब वो किसी से बात करता है तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा कॉन्शियस होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा। और जैसे टीनेज जो बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, उनको भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है यदि सामने के दांत नहीं हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं और कोई दांत मिसिंग है तो शब्दों का उच्चारण उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है मिसिंग टीथ होने के कारण, क्योंकि उन खाली जगह से हवा पास होने से जो भी वर्ड्स का मतलब एकदम क्लियर प्रोनाउंसिएशन है वो उतना स्पष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी दांत मिसिंग है तो प्रॉपर वर्ड नहीं निकल पाता है। दूसरी बात, यदि हमारे दांतों में यदि एक साइड कुछ दांत मिसिंग होने के कारण हम यदि वहाँ से नहीं चबा रहे, केवल दूसरी साइड से ही भोजन कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जहाँ से हम भोजन नहीं कर रहे हैं वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, वहाँ के जो दांत हैं, उनकी वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इसीलिए दोनों साइड आपका बैलेंस में च्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको इसी प्रकार जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं अपनी ओवरऑल डेंटल हेल्थ को लेकर वो देते रहेंगे टाइम टू टाइम। अपना ख्याल रखिए। ओम शांति। शुक्रिया। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी रामतीर्थ जी से पूछा कि कितना बजा है। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा 1 बजा है। थोड़ी देर के बाद फिर से उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज फिर से समय जानने की इच्छा है, कितना बजा है? तो उन्होंने कहा 1 बजा है। तो उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, अभी थोड़े समय पहले आपने कहा था कि 1 बजा है, अभी फिर से आप कह रहे हैं 1 बजा है, कहीं आपकी घड़ी खराब तो नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, सारे संसार में उस एक का ही तो बज रहा है। तो एक ही बजा है, एक का ही सारे संसार में बज रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सचमुच उस एक ईश्वर पर जब ऐसी आस्था और श्रद्धा रख कर के हम जीवन में चलते हैं कि वो करन करावनहार हैं, वो करा रहे हैं, वो हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाएंगे, वो हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाएंगे, हमें दुखों से मुक्त करेंगे। जब इस भाव से हम जीवन में चलते हैं तो जीवन सचमुच सफल होता चलता है। तो आइए ऐसे ही सुंदर भाव को जीवन में शामिल करते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। आज की जो विश्व है उसमें भौतिक सुविधाओं के लिए मैटेरियलिस्टिक स्टेज चल रही है, उसके लिए टेक्नोलॉजी और हमें मैक्सिमम डेवलपमेंट पे जाना पड़ेगा जी। लेकिन मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता की ओर भी जाना चाहिए। हमें इन दोनों का मिश्रण करना है। आदमी का केवल मात्र यदि आध्यात्मिकता के आधार पर बैठा रहे और वो अपने मन की शांति ले, तो जब भौतिक शांति नहीं होगी, आपके पास में सुविधाएं नहीं होगी, आपके पास में काम करने के लिए कोई कार्य नहीं होगा, तो निश्चित रूप से बैठा बैठा आदमी क्या केवल चिंतन से काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का मिश्रण है। और मैं जिस संस्था में आज आया हूँ, ये मैं जब से 1984 में चालू हुई है संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक जिससे वर्ल्ड स्पिरिचुअल सेंटर है ब्रह्मा कुमारी, इससे मैं काफ़ी बहुत पुराने समय से जानता हूँ, बिकॉज आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ द लोकल बॉडीज ऑफ राजस्थान। उस समय भी मुझे माउंट आबू आने का अवसर मिला था। बिल्कुल सर, 1983 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस किया, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर खूब आए थे और इनसे जुड़े हुए, मतलब कि मैं शुरू से जानता हूँ। एक्चुअल में इस सेंटर में आप देखेंगे, मैं यहीं का एक उदाहरण देना कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आज की तारीख के अंदर आपके यहाँ की किचन देख जी, जिसे हम भोलेनाथ का भंडारा बोलते हैं जी। और उस किचन के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी 20,000 का खाना विद इन 2 आवर्स खिलाया जा सकता है। 20,000 आदमियों का 2 घंटे के अंदर खाना तैयार करके खिलाया जा सकता है जी। यहाँ का जो आपका ये जो सोलर पावर स्टेशन है जी, ये अपने आप में देखने लायक चीज़ जी। कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं जी,
नीचे उसके नीचे जो जमीन है उसका सदुपयोग सब्जी उगाने के काम ला रहा है। प्लेट की जब धुलाई होती है वीकली या फोर्टनाइटली, तो उस समय वो पानी वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ आध्यात्मिक का सेंटर है, साथ में जैविक खेती के आप यहाँ देखे जा सकते हैं, डेयरी कैसे पालन की जा रही है। तो सारी बातें जो मानव से संबंधित हैं, भौतिकवाद को भी हमने देखा, उनका मैक्सिमम यूज़ करके दुनिया को टेक्नोलॉजी देना। मित्रों, आज हम एक की बात कर रहे हैं, एक परमात्मा की बात। उनका हमारे जीवन में कितना अहम रोल है, संसार में कितना अहम रोल है। तभी तो हर मनुष्य, हर धर्म की आत्मा उन्हें याद करती है। उन्होंने ही सारी सृष्टि का कल्याण किया होगा, उन्होंने ही सारी सृष्टि को श्रेष्ठ बनाया होगा, या वही हमें दुखों से मुक्त करने वाले हैं। तभी तो इतने हृदय की गहराई से हम उन्हें याद करते हैं और ये कहते हैं कि आप ही हमारे माता पिता हैं। सचमुच उस सृष्टि के नियंता हैं। और कैसे हम अपने उस माता पिता से, सृष्टि के नियंता से जुड़ सकते हैं और कैसे उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, यही आध्यात्म हमें सिखलाता है। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आज के जीवन में तनाव एक साधारण बात बन गई है। बड़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई तनाव का शिकार हो रहा है। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली पीतमपुरा सेवा केंद्र में तनाव मुक्त जीवन विषय पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली की बीके अदिति बहन वक्ता के रूप में आमंत्रित थी और उन्होंने अपने वक्तव्य में तनाव के कारणों पर अपने विचार रखे। अगर हम पानी ना मिले कोई बात नहीं, चलता है, उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। लेकिन अगर वाईफाई ना मिले, बैटरी खत्म हो जाए मोबाइल की, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। ये भी एक नए प्रकार का स्ट्रेस है आज की जनरेशन को। अनंतर तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ गतिविधियां भी कराई गई। अब आपको क्या करना है, M1 U2 L3, इजी है, सिंपल सा वर्ड है। आपको ये बिना देखे यहाँ पर कंटिन्यूस बोलना है। आप सब भी मन में कर सकते हैं, स्क्रीन को नहीं देखिए। M1 U2 L3। कार्यक्रम का समापन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में HDFC बैंक पीतमपुरा शाखा के ब्रांच मैनेजर श्री आलोक जी के साथ भिन्न भिन्न बैंक्स के अनेक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मित्रों, एक बार किसी संत से पूछा गया कि 5 छिद्रों वाले घड़े को कैसे पानी से हमेशा भरा रखा जा सकता है। संत ने कहा कि उस छिद्र वाले घड़े को पानी में ही डुबा कर रख दिया जाए तो वो हमेशा भरा रहेगा। उनका भाव ये था कि शरीर में भी जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, वो छिद्र की तरह हैं जिनसे हमारी शक्तियां बहती हैं, नष्ट होती हैं। यदि इन कर्मेंद्रियों को अंतर्मुखी कर दिया जाए या फिर ईश्वर के प्रेम में डुबा दिया जाए तो सचमुच ये जो संसार के प्रति आकर्षण है या फिर दुख है जीवन में, या अंतर्मन की जो शांति और सुख इनके माध्यम से चली जाती हैं, उससे बचा जा सकता है। तो क्यों ना हम भी अपने आप को ईश्वर के प्रेम में डुबाएं, ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करें, आध्यात्म के रंग में रंग जाएं। ये रंग ऐसा रंग है जो जीवन को बदल देता है, जो जीवन को सफलता की ओर ले चलता है, सुख शांति की ओर लिए चलता है। तो आएं अपने आप को उस ईश्वर के प्रेम में, आध्यात्म के रंग में रंग लें, ताकि हमारा जीवन सफल हो, श्रेष्ठ हो और हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग